हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इस टॉपिक का मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होता था। अगर 1 है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। बट हमें ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे इतने इजी वाले, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में ना होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको कैसे हम लीनियर फॉर्म में लाएंगे, रिड्यूस करेंगे, देन हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम टैकल करने वाले हैं तो वो कुछ इस टाइप के इस फॉर्मेट में आ सकते हैं, लाइक एफ डैश वाई dy बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई p इक्वल्स टू q, जहाँ पे ये जो q होगा इट विल ऑलवेज बी ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अगर हमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में दिया है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट में क्या देखा था, जो q होता है इट विल ऑलवेज बी ए फंक्शन ऑफ x फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे देखो x तो है प्लस उसके साथ एक y का भी फंक्शन आ रहा है, तो हमें पहले इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर y को पूरे इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। सो ऑन डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर y, पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे देखो साइन 2y है, साइन 2y यानी कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन y कॉस y अपॉन कॉस स्क्वायर y। डन। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो सिर्फ x का क्यूब रह जाएगा। नेक्स्ट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर y है ना, ऊपर में cos y है, देन वी कैन कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2x साइन y बाई कॉस y, जिसको हम लिख सकते हैं tan y इक्वल्स टू x का क्यूब। ओके, सो लेट्स नाउ कंपेयर। हमारा जो फॉर्मेट था वो क्या था, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू। क्या ये जो इक्वेशन आ रहा है ये हमारे फॉर्मेट में है, देखो एफ ऑफ वाई अगर tan वाई है डन, तो एफ डैश यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर वाई, तो हमारे इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो tan y है, ये जो f ऑफ y है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स पुट tan y इक्वल्स टू मान लो t। ठीक है, अगर हमने t पुट किया है तो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या बन जाएगा, tan y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके, सो नाउ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो
इक्वेशन 1 में, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, दैट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan y है ना, तो tan y की जगह पे t कर देंगे, सो 2x t इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लीनियर फॉर्म में लाना है इक्वेशन को। लीनियर फॉर्म में कैसे लाएंगे, लीनियर फॉर्म में तभी होगा जब ये जो है dy बाई डी एक्स इसका कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे सेक स्क्वायर y को रिमूव करने का। कैसे रिमूव करेंगे, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। tan y को पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे t के साथ, देन इसका वैल्यू निकालेंगे एंड इक्वेशन 1 को हम इस तरह से लिख सकेंगे। यहाँ पे देखो जो ये टर्म है डी टी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया है। अगर लीनियर फॉर्म में आ गया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेट्स सपोज इट्स a e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमें p और q का वैल्यू कैसे पता चलेगा, सपोज अगर हम उसको कंपेयर करेंगे, हमारा बेसिक जो इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू आपका q से, डन। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि जो ऊपर में है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और जो नीचे है q ऑलवेज उसका फंक्शन रहेगा। जो ऊपर में है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और जो नीचे है यानी कि x है तो q ऑलवेज उसका फंक्शन रहेगा। तो अगर इस कंडीशन से देखें तो ऊपर t है, दैट मीन्स हमारा कांस्टेंट होगा t, और नीचे x है तो q x का फंक्शन रहेगा। ये इजी होता है याद करने के लिए, तो बेटर आप समझ लो। e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p, p क्या हो जाएगा, अगर t कांस्टेंट है तो p के साथ रहेगा ना, तो p विल बी इक्वल टू 2x एंड q विल बी इक्वल टू x क्यूब, डन। तो p हम निकाल सकते हैं 2x एंड dx इक्वल्स टू e टू द पावर 2 इंटीग्रेशन x एंड dx। x dx का क्या हो जाएगा, e 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू निकल के आई a इक्वल टू ए टू द पावर x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, अब उसके बाद क्या, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a डॉट क्यू डी एक्स प्लस सी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। हम a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x का स्क्वायर, और क्या चाहिए q का वैल्यू निकाला था हमने x का क्यूब। सो लेट्स पुट ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन दिखता होगा क्योंकि एक्स क्यूब का चलो ठीक है हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन इजीली, बट e टू द पावर x का फिर स्क्वायर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू z। अगर हम इसको z डाल देंगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y डॉट ई टू द पावर z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर z इंटू, यहाँ पे एक चीज समझना है, देखो एक्स क्यूब डी एक्स है, एक्स क्यूब डी एक्स है। अभी अगर हम ओके एक सेकेंड, पहले ये देख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है ना, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो कैसे हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x dx इक्वल टू dz। अगेन x dx इक्वल्स टू dz अपॉन 2। ठीक है, अभी हमारे पास जब हम करेंगे तो एक टर्म आएगा एक्स क्यूब dx। इसका देखो क्या है, एक्स क्यूब dx को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर एंड एक्स dx, राइट। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं z एंड एक्स dx को हम लोग लिख सकते हैं dz अपॉन 2। डन। तो अब हम अगर इक्वेशन लिखेंगे, सपोज लेट दिस बी इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 बिकम्स y e to the power z equals to integration e to the power z into z and ये क्या हो जाएगा dz अपॉन 2 प्लस c। डन। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। डन। द इक्वेशन बिकम्स y e z इक्वल्स टू 1/2, 1/2 जो 2 है ना उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, इंटीग्रेशन e to the power z dot d and dz प्लस c। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमें इंटीग्रेशन करना है दो टर्म का, दैट इज e टू द पावर z मल्टीप्लाइड बाय z। एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक एल्जेब्रिक टर्म है, तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको याद होगा तो यू वी दो टर्म हम लेते थे, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल था, दोनों को यूज करे करते थे। यहाँ पे दो मल्टीप्लाई किए गए हैं तो हम यू वी का जो प्रोडक्ट रूल है वो यूज करेंगे। बट यू किसको लेंगे और वी किसको लेंगे, इसके लिए एक सिंपल आपका रहता है ILATE, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाएंगे, जो पहले आएगा हम उसको u लेंगे। मतलब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आए तो वो वाला फंक्शन u रहेगा। चेक करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, नहीं है। लॉगरिदमिक नहीं है। एल्जेब्रिक हाँ है, z जो है एल्जेब्रिक है तो हम इसको u लेंगे। t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है इन दोनों में, e एक्सपोनेंशियल है तो हम इसको v ले जाएंगे। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फॉर्मूला क्या था, u v dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v dx du अपॉन dx एंड अगेन dx। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, हमारे यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, सो अगर भी हम पुट करेंगे हमें किस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन e टू द पावर z into z and dz will be equal to फर्स्ट फंक्शन दैट इज u, मतलब ये u है ये v है। कैसे हुआ वो समझाया मैंने, जो ILATE सिस्टम के हिसाब से। सो u का लेंगे फर्स्ट दैट इज z, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज ez dz। डन। अगेन माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz du अपॉन dz। du अपॉन dz क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। क्यों, देखो यहाँ पे dz है ना, तो du अपॉन dz, u का वैल्यू क्या है z, सो dz बाय dz दैट इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई du अपॉन dz आपका 1 हो जाएगा। ओके, देन अगेन dz। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
नाउ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो उसी के नीचे लिख देते हैं। सो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम एज इट इज रहेगा, e टू द पावर z माइनस यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, अंदर इंटीग्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का है ना, तो वो एज इट इज रहेगा, नो चेंजेस, e टू द पावर z एंड dz, डन। अगेन z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z, क्योंकि इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz इक्वल टू e टू द पावर z, डन। ओके, सो ये किसका वैल्यू है, इस इंटीग्रेशन का, तो हम डायरेक्ट उसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं फाइनल हमारे इक्वेशन में। इक्वेशन 2 तक गए थे, लेट दिस बी इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 विल बिकम इक्वेशन 3 क्या था, पहला तो y e टू द पावर z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन था आई थिंक हाफ इंटीग्रेशन एंड दिस वैल्यू था, जिसकी जगह पे हम लिख सकते हैं z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z, मतलब हाफ z e टू द पावर z था माइनस e टू द पावर z प्लस c। ये अपना जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म आ चुका है, सही है, माइनस करके है ना, माइनस है ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, z क्योंकि z को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हम वापस री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, री सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने री सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस से हम z को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, है ना। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ z की जगह पे एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का स्क्वायर माइनस e टू द पावर z है, मतलब e टू द पावर x का स्क्वायर एंड प्लस c। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, y e टू द पावर x का स्क्वायर e टू द पावर x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, हाफ मतलब एक्स स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, उसका जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑलवेज 1 रहता है, बट कभी कभी क्वेश्चंस में हमें उस टाइप का फॉर्म नहीं मिलता है, तो अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन, दैट इज एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई इक्वल्स टू क्यू, तो इसके केस में कैसे सॉल्व करेंगे उसको एक क्वेश्चन के थ्रू से आज हम समझे। तो क्वेश्चन देख ऐसे था, पहले हमने क्या किया, q जो था वो ऑलवेज x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे में x है, अगर y होता तो यहाँ पे हम y का ही फंक्शन रखते, अगर क्योंकि यहाँ पे x है तो x का फंक्शन है, ठीक है। अभी इसको x का फंक्शन करना था, इसीलिए cos स्क्वायर y को हमने डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर y को डिवाइड जब किए तो फाइनली हमें इक्वेशन ये वाला मिला। ये मिलने के बाद हमने कंपेयर किया अपना फॉर्मेट से, जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हमें एफ ऑफ वाई का वैल्यू tan y मिला और एफ डैश सेक स्क्वायर वाई, जिसकी वजह से हम पता चल गया ये फॉर्म में है। अब क्या करिए, हम tan y को सब्स्टिट्यूट कर दिए एक t से, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे tan y का सेक स्क्वायर वाई, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें एक लीनियर फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। अब लीनियर फॉर्म जब आ गया था तो कैसे करते हैं उसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, a इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन
पी डी एक्स। ऐसा करने पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आया a इक्वल टू ई टू द पावर x का स्क्वायर। डन। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन निकाले जिसका हमें फॉर्मेट क्या होता है y डॉट ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a q dx प्लस c। जब हम चीज़ों को वहाँ पे डालें तो हमें इक्वेशन 2 निकल के आया, जहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा था तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, सो एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया z में, सो उसको डिफ्रेंशिएट करने से 2x dx इक्वल टू डी जेड, देन यहाँ से जो 2 इधर ले आए तो x dx इक्वल टू डी जेड बाई 2। सेम इस सब चीज़ों को हमने इक्वेशन 2 पे पुट किया तो इक्वेशन 2 हमारा निकला y ई टू द पावर z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर z डी जेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, फिर हमारा इक्वेशन 3 आता है। इक्वेशन 3 में सेम चीज़ है, बस हाफ को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के। ई टू द पावर z मल्टीप्लाई बाय z था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, बट यू वी कैसे लेंगे, वो ILATE के सिस्टम से लेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे जो पहले आएगा हम उसको u लेंगे एंड जो बाद में आएगा हम उसको v लेंगे। तो यहाँ पे दो था, पहले एल्जेब्रिक आता है, सो जो z को हमने u ले लिया एंड एक्सपोनेंशियल को हमने v ले लिया। ओके, ये वाला जो है ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, इसमें हम जब हम पुट करेंगे क्योंकि ये x के फॉर्म में था ना, तो हमारे यहाँ पे तो z के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, सो z के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। सो इसको करने के बाद फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ आती है z ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर z। नाउ अगेन क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया था z में, अब हम वापस z को एक्स स्क्वायर लिख देंगे। सो ऐसा करने के बाद फाइनली अपना जनरल सॉल्यूशन कुछ ये निकल के आता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।